is the most important resource. We use land for agriculture, livestock rearing, mining, industries, transport, habitation, etc. Who owns this land? It is being used judiciously and sustainably. If is it being properly conserved or it is being degraded? These are questions we need to think about and understand. ठीक है, यहाँ पर आपको लैंड के बारे में बताया है. लैंड जो है वो क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है. लैंड एग्रीकल्चर के लिए, रियरिंग, माइनिंग, हर मतलब आपका क्या है, अगर हम लोग कहाँ पर रहते हैं, आपका लैंड में ही रहते हैं. ट्रांसपोर्टेशन अगर चलेगा तो वो लैंड में ही चलेगा. रेल हो गया, गाड़ी हो गई. ठीक है, इंडस्ट्रीज जो हैं, इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए भी आपको लैंड रिसोर्स की ज़रूरत है. माइनिंग के लिए भी आपको लैंड चाहिए. रियरिंग मीन्स कैटल रियरिंग के लिए भी आपको क्या चाहिए, लैंड चाहिए. एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए. घर बनाने के लिए लैंड चाहिए. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको क्या है, लैंड की ज़रूरत पड़ती है. 2.1 लैंड यूज इन इंडिया. एवरी कंट्री or province uses its land in different ways. Some land is farmed, some is used to build urban habitations, some is used for industries, and some is covered by forest. Land use is the way the people of a country or province use their land. Land use keeps changing with time. India's total geographic area is 32.8 lakh square kilometer. Only 93% of this land has been surveyed for land use. The two diagrams below explain land use in the whole country and the changes in land use since independence. देखिए यहाँ पर बताया कि क्या बताया है, हर एक कंट्री जो है वो अपने लैंड का जो यूज़ है, यूटिलाइजेशन है, उसको अलग अलग तरीके से करती है. कुछ लैंड जो है वो फार्मिंग के लिए यूज़ किया जाता है, कुछ जो है वो घर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, कुछ जो है इंडस्ट्रीज़ के लिए, इंडस्ट्रीज़ के सेटअप के लिए यूज़ किया जाता है, कुछ फॉरेस्ट में कवर्ड रहता है. तो यही आपको बता रहा है कि लैंड का यूज़ जो है वो क्या रहता है, टाइम के साथ में चेंज होता जाता है. पुराने टाइम पे बहुत ज़्यादा क्या है, एग्रीकल्चर लैंड हुआ करते थे और फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा हुआ करते थे. आज के टाइम पे अगर देखा जाएगा तो लैंड का जो यूज़ है वो क्या हो गया है, और बढ़ गया है, जिसमें की वजह से घर हो गए, इंडस्ट्रीज हो गई, ये सारी चीज़ें देखने को ज़्यादा मिलती है और लैंड जो है वो कम हो गया है. फॉरेस्ट भी है वो क्या हो गया है, कम हो गया है. अब इंडिया के बारे में यहाँ पर आपको बताया है कि इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, जो लैंड एरिया है वो बताया है 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो इंडिया में है, जिसका 93% लैंड जो है वो क्या है, सर्वेड है लैंड यूज के लिए. ठीक है, यहाँ पर और भी क्या आगे का आपको बताया है कि इंडिपेंडेंस के बाद से किस तरीके से हमारी कंट्री में लैंड जो यूज हुआ, यूटिलाइज हुआ है, उसमें किस तरीके से चेंज आए हैं. देखिए, ये पहला पाई चार्ट है और दूसरा आपका ये पाई चार्ट है. 1950 और 51 का ये टाइम है जिसमें 42% एरिया जो था वो क्या था, एग्रीकल्चर में यूज हो रहा था. 7% जो है वो ऑर्चिड्स में यूज हो रहा था. 14% फॉरेस्ट में, 2% पैस्चर्स में, 21% जो है वो बैरन लैंड है, 10% जो है वो फैलो लैंड है, 4% जो नॉन एग्रीकल्चर के लिए है. ठीक है, अब 2010 और 11 में क्या हो गया, 46% जो है वो एग्रीकल्चर के लिए हो गया है, ऑर्किड्स के लिए 1%, 23% फॉरेस्ट के लिए, 3% पास्चर्स के लिए, बैरन लैंड जो है वो 10% हो गया है, फैलो लैंड 8% और नॉन एग्रीकल्चर के लिए 9% लैंड. इसके आगे का अब देखते हैं. फॉरेस्ट लैंड विथ अबंडेंट वेजिटेशन इज कॉल्ड फॉरेस्ट. Forests are a source of fuel wood, timber, roots and tubers, wild fruits, medicines, fodder, etc. In the last 60 years, India's forest land increased from 14% to 23%. But this increase continued only up to 1970-71. Since then, the area under forest has remained more or less constant. When we use the term forest land, we need to remember that the terms refers to land that should be used as a forest. But this does not mean that all this land has standing forest. For example, in 2010,
Forest land totaled 23%, but the land actually under forest cover totaled only 19.5%. The governments undertake afforestation on forest land that does not have standing forest at present. अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि फॉरेस्ट क्या होता है, तो जहाँ पर अबंडेंट वेजिटेशन, ठीक है, अपने से अबंडेंट वेजिटेशन ग्रो हो जाता है उसको कहा जाता है फॉरेस्ट. फॉरेस्ट जो है वो उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे जो है वो बहुत काम के रहते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर नाम दिया गया है फ्यूल वुड, टिम्बर, रूट्स, ट्यूबर्स, वाइल्ड फ्रूट्स रहते हैं, मेडिसिन हो गया, फोडर हो गए, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको फॉरेस्ट में देखने को मिल जाएगी. 60 इन लास्ट 60 ईयर्स में फॉरेस्ट लैंड जो है वो इंक्रीज हुआ है. मीन्स इंडिया में जो फॉरेस्ट लैंड है वो क्या हुआ है, बढ़ा है. 14% से अब जो है वो 23% हो चुका है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फॉरेस्ट लैंड का जो टर्म है, ठीक, जब हम लोग फॉरेस्ट लैंड का टर्म यूज कर रहे हैं तो हम लोगों को यहाँ पर ये बोला गया है, हम लोग को ये याद रखना है कि जो लैंड है जरूरी नहीं है कि वहां पर फॉरेस्ट ही वो हो सकता है कि वो कोई एफॉरेस्टेड लैंड हो जिसको गवर्नमेंट जो है वो कंसिडर कर लेती है फॉरेस्ट के तौर पे. मीन्स यहाँ पर ये बोला गया है अगर फॉरेस्ट लैंड है तो जरूरी नहीं है कि वहां पर पेड़ खड़े ही होंगे या पेड़ स्टैंडिंग ही होंगे. ऐसे फॉरेस्ट भी यहाँ पर शामिल हैं जो कि क्या है, कट चुके हैं, मीन्स एफॉरेस्टेड हो चुके हैं, वो फॉरेस्ट भी यहाँ पर शामिल है. जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है 2010 में फॉरेस्ट लैंड जो था वो 23% था, लेकिन एक्चुअल लैंड, ठीक है, एक्चुअल लैंड जिसमें ग्रोन फॉरेस्ट थे, ठीक है, लैंडेड ट्रीज जिसमें थे, स्टैंडिंग ट्रीज जिसमें थे, वो सिर्फ और सिर्फ 19.5% ही थे. गवर्नमेंट जो है वो एफॉरेस्ट्रेशन वाले फॉरेस्ट को भी यहाँ पर क्या कर लेती है, कंसिडर करती है. फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अस विथ प्रोड्यूस लाइक टिम्बर, but the value of forest is much more than the products they provide. Plant absorb carbon dioxide from the atmosphere and release oxygen during photosynthesis. This process helps to maintain the carbon dioxide content of the atmosphere. It also replenishes the oxygen content that is essential for human and animal respiration. A stable oxygen carbon dioxide balance helps to stabilize atmospheric temperature. That is why forests are so important for our survival. Forests also help us to conserve our water sources and are habitat for wildlife. Loss of forest endangers our air, water resource, plants and animals. अब देखिए यहाँ पर फॉरेस्ट के बारे में बताया है. फॉरेस्ट सिर्फ और सिर्फ टिम्बर वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए नहीं है, बल्कि वो उससे भी ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीजें हम लोगों को देती हैं. ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पर बताया है प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से और साथ में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब होता है तो वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. ये जो ये जो प्रोसेस है वो कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन करने के लिए काम में आता है. एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट है उसको मेंटेन करने के लिए काम आता है और साथ में ये ऑक्सीजन को भी रिलीज करता है ताकि ह्यूमंस और एनिमल रेस्पिरेशन जो वो क्या है, कंटिन्यू रहे. और ह्यूमन और एनिमल रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी इंग्रेडिएंट है. तो बैलेंस जो ट्रीज हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने और ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करने में बहुत ज्यादा काम आते हैं. इसीलिए फॉरेस्ट जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स है. फॉरेस्ट जो है वो वाटर सोर्सेज, फॉरेस्ट ऑल्सो हेल्प टू कंजर्व अवर वाटर सोर्सेज. ठीक है, फॉरेस्ट और क्या काम आता है, तो यहाँ पर फॉरेस्ट जो है वो वाटर रिसोर्स को भी कंजर्व करने के काम आता है. ठीक है, जो बारिश होती है, ठीक है, बारिश होती है और फॉरेस्ट पे अगर रेन ड्रॉप्स गिरते हैं तो उनके जो रूट्स रहते हैं वो वाटर को होल्ड करके रखते हैं. ठीक है, एक जगह पर रखते हैं जिसकी वजह से सूखा नहीं पड़ता. अगर पेड़ काट दिए जाएंगे, उनके रूट्स जो है वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाएंगे तो वो एरिया क्या हो जाएगा, वो एरिया जो है, जो वहां पर पानी जो है वो रुकेगा नहीं और वो एरिया डेजर्ट टाइप का बनने लगेगा. ठीक है, बैरन लैंड बन जाएगा. At least 33% of the country should be under forest cover to ensure environmental stability. But in 1987, only 19.49% of India's land was under forest. After incentive efforts, the total
Acreage of forest land increased to 21.23% in 2013. Forest cover varies from state to state. Chhattisgarh is among the states with high forest cover. 41.75% of its area is under forest. In contrast, Uttar Pradesh has just 5.7% and Odisha has 31.36% under forest. The northeastern states such as Nagaland, Manipur, Mizoram, Meghalaya, etc. have the maximum forest cover ranging from 70% to 83%. अब देखिए यहाँ पर बताया है कि किसी भी अगर हम लोगों को एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी रखना है तो सभी कंट्रीज को एटलीस्ट 33% जो है वो फॉरेस्ट कवर इंश्योर करना चाहिए, मींस कवर फॉरेस्ट जो है वहाँ पर उनके उस लैंड कवर में होना चाहिए। लेकिन इंडिया में 1987 में सिर्फ और सिर्फ 19.49% इंडिया का लैंड ही जो था वो फॉरेस्ट के कवर में आता था। अब यहाँ पर बोला गया है कि धीरे से वो इंक्रीज हुआ और 2013 में 21.23% जो है वो बढ़ गया। जो फॉरेस्ट लैंड थे वो 21.23% जो है वो वहाँ तक पहुँच पाया था। और हमारे जो स्टेट है फॉरेस्ट कवर जो है वो स्टेट टू स्टेट क्या करता है, वेरी करता है। छत्तीसगढ़ जो है वो ऐसे स्टेट्स में आता है जिसमें हाई फॉरेस्ट कवर है। हमारे स्टेट में छत्तीसगढ़ में 41.75% जो एरिया है वो फॉरेस्ट के अंडर में आता है। वहीं आपका उत्तर प्रदेश में 5.7%, उड़ीसा में 31.36% और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको बताया है, जैसे कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एक्सेट्रा। वहाँ पर मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर होता है जो कि 70% से 83% तक भी हो सकता है। आपका आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे ऑर्किड्स अपने नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।